और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। पाकिस्तान की सीज़फायर उल्लंघन को लेकर ये बैठक होगी। आपको बता दें, पिछले 12 दिनों में 49 बार सीज़फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, और इसी को लेकर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। हालांकि उस सीज़फायर का मुंह तोड़ जवाब भी भारत की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान बार बार अलग अलग जगहों को टारगेट करते हुए सीज़फायर यानी कि संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, तो दोनों देशों के जो सैन्य अधिकारी हैं वो मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन क्या इस चर्चा के बाद ये जो उल्लंघन बार बार किया जा रहा है वो रुक पाएगा? पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? देखिए, इसकी स्थिति जो है वो बेहद कम नजर आ रही है। और पिछले आप जब से ये हमला हुआ है पहलगाम के अंदर, उसके बाद देखेंगे तो ये एक के बाद एक जो सीज़फायर का उल्लंघन है वो किया गया है। और इसीलिए इससे पहले, क्योंकि हॉटमेल के जरिए भी भारत ने चेतावनी जारी की थी पाकिस्तान के लिए, बातचीत में ये कहा था कि पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज डीजीएमओ लेवल की जो मीटिंग होने वाली है, इसमें भारत की तरफ से एक बार फिर से चेतावनी दी जाएगी कि चाहे, क्योंकि आप पूरा बॉर्डर एरिया देखिए, अखनूर से लेकर उड़ी से लेकर कुपवाड़ा, इसके अलावा जो है वो पुंछ, हर जगह पर बार बार सीज फायर किया गया है। और भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ इसका जवाब दे रही है। और यही स्थिति पाकिस्तान सेना के सामने इसलिए और भी मुश्किल वाली हो गई कि उन्हें अपनी चौकियां तक अब छोड़नी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन होना, और अब डीजीएमओ लेवल की जो मीटिंग है उसमें साफ तौर पर एक बार फिर से पाकिस्तान को यह बताया जाएगा कि अगर यह फायरिंग नहीं रुकती है तो इसकी अब जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जाएगी। अभी तक सिर्फ जवाब दिया जा रहा है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब में आईएसआई के आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। 2 आरपीजी, 2 आईईडी और 5 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। सेंट्रल एजेंसी और पुलिस का ये साझा अभियान चलाया गया। एसएस सास नगर में आतंकी नेटवर्क का ये खुलासा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से आईएसआई अपना आतंकी नेटवर्क चला रहा था पंजाब में, जिसका भांडाफोड़ हुआ है। 2 आरपीजी, 2 आईईडी इसमें बरामद हुए हैं। वो आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। एरो के जरिए आप देख सकते हैं कि 2 आरपीजी भी बरामद हुए हैं। तो ये आईएसआई के बड़े आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया है, खुलासा हुआ है पंजाब में जो चल रहा था। और विवेक हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, आईएसआई जो है बड़े पैमाने पर आतंकी नेटवर्क को चला रहा है और खुलासा लगातार हो रहा है। पंजाब में एक बार फिर से भांडाफोड़ हुआ है। कैसे इस तक पुलिस पहुंच पाई, कैसे खुलासा हुआ और क्या क्या चीजें हाथ लगी है? देखिए, ये जगह है, उस जगह का नाम है एसबीएस नगर, जहां से ये गिरफ्तारी की गई है और ये सामान बरामद हुए हैं। एसबीएस नगर जो है वो पड़ता है टिब्बा नंगल रोड में। वहां के जो वन क्षेत्र है वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी जो स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल है, उसने सर्च ऑपरेशन चलाया और वहीं से ये सामान जो है वो बरामद किए गए हैं। आईएसआई लगातार ऑपरेट कर रही है। असल में बात यह है कि वो अपने स्लीपर सेल एक्टिवेट करना चाहती है इन बॉर्डर के इलाकों में। इसी के तहत वो ऑपरेट कर रही थी। तो उनके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि एक स्पेशल कम्युनिकेशन सेट भी बरामद हुआ है, जिसके जरिए ये बॉर्डर पार के इलाकों में संपर्क साधा करते थे। इसके अलावा हैंड ग्रेनेड मिले हैं, 5 P86 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, 2 आईडी बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो 2 आरपीजीज हैं वो भी जो है वो बरामद किए गए हैं। तो इस तरह से बरामदगी हुई है। स्टेट पुलिस ने इसके बारे में जानकारी भी दी है। लगातार जो इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। बंद कमरे में हुई यूएनएससी की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। यूएनएससी में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फेल हो गया। आतंकवाद पर पाकिस्तान को फटकार भी लगाई गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान पहुंचा था मदद की भीख मांगने, लेकिन वहां से भी फटकार ही लगी है। और क्लोज डोर मीटिंग में कुछ भी नतीजा नहीं निकला। बेनतीजा ये बैठक रही, क्योंकि आतंकवाद को बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। लेकिन यहां से उम्मीद लग रही थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने वहां जाकर बताया भी कि कैसे भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है, क्या कुछ रणनीतिक कूटनीतिक तौर पर कदम उठाए गए हैं। लेकिन वो सब कुछ बैठक बेनतीजा रही। यूएनएससी ने पहलगाम आतंकी हमले की जमकर निंदा भी की है।